हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वॉल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास एक कुआं है और कुएं के टॉप से h ऊंचाई नीचे पानी है। यहाँ से एक पत्थर को कुएं के अंदर फेंका जाता है और उस पत्थर को v वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो अब अपन को बताना है वापस जो कुएं से आवाज़ आएगी वो आवाज़ कितने टाइम बाद अपन को ऊपर सुनाई देगी। तो यहाँ पे अपन को रिलेशंस बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कभी भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। यहाँ पे अपन पत्थर को कुएं के अंदर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। उस पर जो एक्सेलरेशंस वर्क कर रहा है वो है प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के बराबर। तो ए की वैल्यू हो जाएगी +g। और जब पत्थर को अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो यहाँ पे s मिल गया अपन को h। फिर देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशंस में इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए t1। यहाँ पे जो अपन टाइम निकालेंगे वो टाइम है कि जब पत्थर को अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो वो नीचे पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे t की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं t1 की, क्योंकि अपन यहाँ पे पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकने का टाइम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टर्म होगी 0 प्लस हाफ की जगह हाफ, a की जगह पुट करेंगे g और t1 स्क्वायर। तो यहाँ से अपन t1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो t1 मिलता है अपन को √2h/g। ये मिल गया अपन को टाइम कि जब अपन पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद यहाँ पे पहुँचता है। फिर देखते हैं अपन सेकंड, टाइम टेकन बाय साउंड रीच टू टॉप ऑफ वेल। तो जब पत्थर को नीचे फेंक रहे हैं ये वाला तो वो टाइम है। अब अपन को बताना है कि कितने टाइम बाद साउंड है वो वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसने जब पत्थर को अपन फेंक रहे हैं तो इसने कितनी डिस्टेंस को कवर की, तो उसने h डिस्टेंस को कवर की। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गई h और वेलोसिटी है, पत्थर को v वेलोसिटी से अपन फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट करेंगे v। तो यहाँ से अपन को टाइम मिला t2 टाइम मिला h/v। अब अपन को टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा √2h/g प्लस h/v और ये मिलता है अपन को b में। तो ऑप्शन b इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विथ एन इनिशियल स्पीड 0 स्ट्राइक द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी 3 km/h। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट h विथ एन इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 4 km/h। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन के पास में दो पत्थर है। एक पत्थर को अपन फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रखते हैं। तो अपन देखते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी मिलती है अपन को 3 km/h। अब एक पत्थर और है, अब अपन उसको इनिशियल स्पीड 4 km/h से नीचे फेंक रहे हैं। तो अब अपन को बताना है उस पत्थर की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं टावर की हाइट है h। अब टावर के टॉप से अपन एक पत्थर को फेंक रहे हैं नीचे। तो किसी भी वस्तु को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जब अपन उस पत्थर को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड है वो 0 है। देख सकते हैं अपन एंड इनिशियल स्पीड इज 0। तो u की वैल्यू अपन को मिल गई 0। अब बोल रहे हैं कि जब पत्थर सरफेस से टकरा रहा है उससे जस्ट पहले उसकी जो स्पीड है मिलती है अपन को 3 km/h। तो यहाँ पे अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल गई v इज इक्वल टू 3 km/h। और किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर उस पर जो एक्सेलरेशंस वर्क करता है वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशंस। वो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के बराबर होता है। तो a इज इक्वल टू +10 m/s²। अब पत्थर को जब अपन टावर से नीचे फेंक रहे हैं तो पत्थर ने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया होगा। तो जितनी टावर की हाइट होगी पत्थर ने उतनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया
गया होगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू मिल गया अपन को h। अब थर्ड इक्वेशंस में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू अपन को मिल रही है 3 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू h। तो यहाँ से अपन हाइट निकाल लेंगे, उस टावर की हाइट अपन को मिलेगी 9/20। अब देखते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड में बोल रहे हैं अब अपन जब पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो अपन के पास में ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड गिवन है। यहाँ पे इनिशियल स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब अपन उस पत्थर को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। अब अपन को बताना है कि जब वह पत्थर यहाँ पे सरफेस से टकराएगा उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो यहाँ पे अपन को u गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन होएगा प्लस g के बराबर और वो होगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पत्थर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो होगा टावर की हाइट के बराबर। तो s इज इक्वल टू h और v अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अपन u की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और s की जगह पुट करेंगे h, और h अपन को मिलता है 9/20। तो यहाँ पे अपन h की जगह पुट करेंगे 9/20। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगी फाइनल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब पत्थर को अपन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक रहे हैं तो जब पत्थर ग्राउंड से स्ट्राइक होगा उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी मिलेगी अपन को 5 किलोमीटर पर आवर, और ये मिलता है अपन को ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The accelerations of a particle is increasing linearly with time t as bt. The particle start from the origin with an initial velocity v0. The distance traveled by the particle in time t will be. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं, अपन को एक्सेलरेशंस दे रखा है जो कि है bt, और अपन को बोल रहे हैं जो एक पार्टिकल है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो जब वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है v0। तो अपन को बताना है t टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन उसका मिलता है डिस्टेंस के साथ में, तो देखते हैं। एक्सेलरेशंस होता है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशंस मिलता है dv/dt, और क्वेश्चन में अपन को एक्सेलरेशंस दे रखा है a इज इक्वल टू bt। तो dv/dt हो जाएगा bt के बराबर। अब यहाँ से अपन dt को भेजेंगे ऑपोजिट साइड में और फिर करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे अपन करेंगे डेल v का इंटीग्रेट, इसकी लिमिट होएगी 0 से v तक, और फिर करेंगे bt इंटू डेल t का इंटीग्रेट। ये कर रहे हैं अपन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये इसकी लिमिट होगी 0 से t तक। अब जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल v का इंटीग्रेशन अपन को मिलेगा v है अपनी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हमेशा अपन इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो b आ जाएगा बाहर, t का करेंगे इंटीग्रेशन। तो t का इंटीग्रेशन अपन को मिलता है t²/2 और साथ में आता है एक कांस्टेंट। अब अपन देखते हैं पार्टिकल ने स्टार्ट किया है ओरिजिन से, और ओरिजिन पे टाइम होता है 0। तो जब वो टाइम 0 होता है तो उस टाइम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है v0। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे अपन को वेलोसिटी मिलती है v0, तो v की जगह पुट करेंगे अपन v0 प्लस ये टर्म हो जाएगी 0 और साथ में मिलेगा प्लस c। तो यहाँ से अपन को कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू अपन को मिली v0। तो यहाँ पे अपन इस जो इक्वेशन है अपने पास में वेलोसिटी, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे c की। तो c इज इक्वल टू v0। तो अपन को ये इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल टू bt² प्लस v0। यहाँ पे v0 बताया अपन को इनिशियल वेलोसिटी को। अब अपन जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। तो v इज इक्वल टू ds/dt। अब ds/dt को अपन पुट कर देंगे v की जगह। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिलती है ds/dt इज इक्वल टू bt² प्लस v0। अब यहाँ पे भी अपन करेंगे इंटीग्रेशंस। तो जो डेल t है, डेल t को अपन ऑपोजिट साइड में भेज के इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब डेल s का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन लिमिट, ये अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से h तक, और यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से t तक। तो डेल s का अपन जब इंटीग्रेट करते हैं तो अपन को मिलता है s। अब देखते हैं अपन b/2। तो b/2 है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट को हमेशा अपन लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर। तो b/2 आ जाएगा बाहर। अब t² का करेंगे इंटीग्रेशन, तो अपन को मिल देगा t³/3।
प्लस वी नॉट। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एक है, और एक का हमेशा इंटीग्रेशंस होता है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस होता है वो टर्म आती है। तो यहाँ पे आएगा वी नॉट टी। तो यहाँ से अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलता है एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6, और ये मिलता है अपन को ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड, अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में 2 बॉल है और एक बॉल को अपन एक हाइट से नीचे फेंक रहे हैं। उस बॉल के जस्ट 1 सेकेंड बाद अपन दूसरी बॉल को फेंक रहे हैं। तो अब अपन को बताना है 3 सेकेंड बाद उन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक टावर है, टावर की हाइट से अपन 2 बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। सबसे पहले अपन एक बॉल को नीचे फेंक रहे हैं और फिर जस्ट उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। तो अब अपन को बताना है दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो अपन लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जब अपन फर्स्ट बॉल को नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अपन देखेंगे टाइम कितने सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की है। तो अपन को निकालना है 3 सेकंड में उस बॉल ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड, और किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकने पर a इज इक्वल टू होता है प्लस g, और वो हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब अपन को देखना है उस बॉल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हो जाएगा 0 तो ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस हाफ a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10, और t है 3 सेकंड के लिए देखना है अपन को। तो t की जगह पुट करेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को s1 मिली 45 मीटर। तो अपन जब फर्स्ट बॉल को फेंक रहे हैं तो उसने 3 सेकंड में 45 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। फिर अपन देखते हैं केस सेकंड। तो उस बॉल को फेंकने के जस्ट 1 सेकंड बाद अपन दूसरी बॉल को फेंकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 2 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड का तो अपन ने पहले ही डिले कर दिया। 1 सेकंड के बाद अपन ने बॉल फेंकी, तो यहाँ पे जो बॉल है वो 2 सेकंड के लिए अपन देखेंगे उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 होगी, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2 सेकंड के लिए। a इज इक्वल टू प्लस जी, वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, हाफ a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10, और t है आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो जब अपन दूसरी बॉल को नीचे फेंकते हैं तो उसने 3 सेकंड ओवरऑल, तो 3 सेकंड में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। अब अपन को देखना है दोनों बॉल के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो पहली बॉल ने उसी 3 सेकंड के अंदर 45 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया, और दूसरी बॉल ने उसी 3 सेकंड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो दोनों के बीच में गैप कितना मिलता है। तो s इज इक्वल टू s1 माइनस h2, तो 45 माइनस 20 तो 25 मीटर। तो दोनों बॉल के बीच में 25 मीटर का गैप मिलता है, 25 मीटर की डिस्टेंस मिलती है, और 25 मिलता है अपन को a में। तो ऑप्शन a इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाय x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी मूवमेंट इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पार्टिकल है और पार्टिकल x और y दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए टी स्क्वायर से, और y डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी टी स्क्वायर से। तो अब अपन को उसकी स्पीड बतानी है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो पार्टिकल है, पार्टिकल x डायरेक्शन में कवर कर रहा है ए टी स्क्वायर डिस्टेंस को। तो यहाँ पे x साइड में अपन को डिस्टेंस मिली x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो अपन जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। तो यहाँ से अपन को x साइड में अपन को स्पीड निकालनी है। तो vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब अपन के पास में x मिल रहा है ए टी स्क्वायर, तो x की जगह अपन पुट करेंगे ए टी स्क्वायर, और इसका करेंगे अपन डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब अपन ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा आ जाता है डिफरेंशिएशन से बाहर। तो a को अपन ले लेंगे बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो घात होती है, घात हो जाती आगे आ जाती है, और ऊपर वाली घात में से एक घात हो जाती है कम। तो टी स्क्वायर का अपन को डिफरेंशिएशन मिला 2t। तो अपन को x साइड में वेलोसिटी मिलती है 2at। ऐसे ही अपन निकालेंगे y साइड में वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं पार्टिकल
वाई साइड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो पार्टिकल वाई साइड में बी टी स्क्वायर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब अपन निकालेंगे वाई साइड की स्पीड, तो वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अपन देखते हैं बी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन की टर्म से आ जाता है बाहर। यहाँ पे भी अपन को टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 2t। तो यहाँ पे अपन को वाई साइड में वेलोसिटी मिली 2bt। अब अपन देखते हैं जो पार्टिकल है एक्स साइड में भी मूव कर रहा है, वाई साइड में भी मूव कर रहा है, तो अपन को एक्स साइड में वेलोसिटी मिलती है अपन को 2at और वाई साइड में वेलोसिटी मिलती है 2bt। तो अपन देखते हैं दोनों ही वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रखा है, और 90 डिग्री का जब एंगल बन रखा होता है तो अपन रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं एक्स साइड के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई साइड के कंपोनेंट का स्क्वायर, और उनका लेते हैं रूट। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी निकालनी है, तो दोनों का ही रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसे ही वी वाई की टर्म को भी यहाँ पे पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में वेलोसिटी मिलेगी पार्टिकल की 2t रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।